काव्या जैसे ही बिस्तर पर से उठी, बाहर का नजारा देखकर डर गई। पूरा सोसाइटी एक विशाल समुद्र में बदल चुका था और पानी उसके घर के अंदर घुस रहा था। उसने जल्दी से जरूरी सामान समेटा और अपने बेटे आरव को लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि सीढ़ियां पहले से ही लोगों से भरी थी और सभी ऊपर की मंजिलों की तरफ भाग रहे थे। जान बचाने के लिए काव्या अपने बेटे को ही साथ ले जा रही थी, लेकिन सीढ़ियां पूरी तरह जाम थी और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई और विकल्प न होने पर काव्या ने आरव को पीठ पर बैठाया और बिल्डिंग की दूसरी सीढ़ियों की तरफ भागी। वहाँ उसने देखा कि एक पड़ोसी पानी में गिर चुके थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। बिना रुके काव्या ऊपर की मंजिलों की तरफ चढ़ती चली गई। ऊपर पहले से ही भीड़ थी और लोगों को अभी खतरे की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। अचानक काव्या ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और उस आदमी की तरफ मुड़ी, लेकिन पलक झपकते ही आरव गायब हो गया। घबराकर काव्या उसे ढूंढने के लिए एक घर में घुस गई। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे न बेटा मिला न ही रास्ता, बल्कि वह अपनी जान के करीब पहुंच गई। तभी अचानक तेज बाढ़ आई और पूरा कमरा पानी से भर गया। किस्मत से काव्या को तैरना आता था। उसने सांस रोकर पानी में आरव की आवाज ढूंढी और आखिरकार उसे एक कमरे में पा लिया। लेकिन बाहर निकलते समय दरवाजा किसी भी तरह खुल नहीं रहा था। अचानक बाहर से एक आदमी ने दरवाजा खोला और माँ बेटे दोनों को बचा लिया। बचाए जाने के बाद आरव होश में आ गया। तब पता चला कि वह आदमी एक गुप्त सरकारी संस्थान में काम करता था। क्योंकि काव्या भी उसी संस्थान की एक जरूरी डॉक्टर थी, इसलिए उसे और उसके बेटे को सुरक्षित ऊपर ले जाना जरूरी था। उन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर आने वाला था, लेकिन छत की ओर जाते समय आरव ने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। मजबूरी में काव्या उसे एक खाली घर में ले गई। वह घर सुरक्षित नहीं था, पाइप हिल रहे थे और गैस लीक की बदबू आ रही थी। काव्या तुरंत आरव को लेकर बाहर निकल आई। जैसे ही वे बाहर आए, पास वाले घर में जोरदार धमाका हो गया। डर के कारण वे वापस मुड़े, लेकिन पीछे का रास्ता भी सुरक्षित नहीं था। तीनों फंस चुके थे। पानी बढ़ता जा रहा था और हालात बिगड़ रहे थे। इसी अफरा तफरी में काव्या पानी में गिर गई, लेकिन उसने एक प्लास्टिक बोर्ड पकड़ लिया और ऊपर आ गई। आरव एक पत्थर की बिल्डिंग में था, इसलिए काव्या को सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। तभी लिफ्ट से एक लड़की के रोने की आवाज आई। काव्या उसे छोड़ नहीं सकी, इसलिए वह मदद का सामान ढूंढने ऊपर गई। लेकिन जब वह लौटी तो पानी और बढ़ चुका था और लिफ्ट से आवाज आनी बंद हो गई थी। यह समझकर कि अब देर हो चुकी है, काव्या अपने बेटे की ओर बढ़ी। तभी आरव के शरीर में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। काव्या ने उसे एक घर में ले जाकर चीनी मिला पानी पिलाया। अब इस भयानक आपदा के सामने काव्या उसे बचा नहीं सकी, लेकिन अफसोस किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।